आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं श्रीमती शांति थवाइट आज के इस वीडियो में पढ़ाने जा रही हूँ शीत युद्ध का अर्थ, शीत युद्ध की प्रकृति और शीत युद्ध के कारण। शीत युद्ध का अर्थ। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका के बीच चलने वाला युद्ध है। शीत युद्ध एक वैचारिक युद्ध है, मनोवैज्ञानिक युद्ध है, जिसमें जासूसी किया जाता है, एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार प्रसार किया जाता है और विश्व को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जाता है। इसमें प्रतिस्पर्धा जोरों पर रहती है, जिसमें खास करके सैनिक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक प्रतिस्पर्धा, इन दोनों बातों को विशेष ध्यान दिया जाता है। शीत युद्ध के संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का एक नया रूप है। ये दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर के दो सीमाकार या भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। जॉर्ज पैकर ने कहा है कि दो राज्यों के मध्य गहरी प्रतियोगी चालों एवं प्रतिचालों को शीत युद्ध कहा जाता है। इसमें जो दो राज्यों की बात कही गई है वो महाशक्तिशाली देश अमेरिका और सोवियत संघ के बारे में कही गई है। शीत युद्ध की प्रकृति क्या होती है? तो शीत युद्ध की प्रकृति जो है बहुत सारी है, जिसमें पहला है कि शीत युद्ध में युद्ध जैसा तनाव होता है लेकिन वास्तविक युद्ध नहीं होता है। शीत युद्ध जब चलता है तो ऐसे लगता है कि अब युद्ध होने वाला ही है, लेकिन ये युद्ध जो है समाप्त हो जाता है, युद्ध नहीं होता है। कई बार कुछ मामले को लेकर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तनाव जो है शीर्ष सीमा पर था। ऐसा लगता था कि अब इनके बीच युद्ध होने ही वाला है, लेकिन युद्ध नहीं होता है। अभी हाल ही में हम देखते हैं अमेरिका और सोवियत संघ, वर्तमान में रूस सोवियत संघ का भी वर्तमान में रूस देश के नाम से हम इनको जानते हैं। इन दोनों देशों के बीच में ईरान को लेकर के तनाव जो है शीर्ष पर था। ऐसे लगता था कि अब दोनों देशों के बीच युद्ध होने ही वाला है, लेकिन ये युद्ध जो है नहीं होता है। दूसरा है, शीत युद्ध में विरोधी पक्षों के आचरण को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। शीत युद्ध में दोनों देश अपने विरोधी पक्ष जो रहते हैं इनके आचरण को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। नियंत्रित करने के लिए दूसरे देशों के साथ संधि समझौते करते हैं, दूसरे देशों को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। तीसरा है, इसमें परोक्ष युद्ध का सहारा लिया जाता है। शीत युद्ध में ये दोनों शक्तिशाली देश कभी भी आमने सामने स्वयं नहीं आते हैं, बल्कि दूसरे देश के माध्यम से आपस में लड़ाई करते हैं। वैचारिक लड़ाई इनकी होती रहती है। जैसे ईरान मामले में ही हम ले सकते हैं, इसमें अमेरिका और सोवियत संघ कभी आमने सामने नहीं आए, लेकिन ईरान के कारण दोनों परोक्ष रूप से यहाँ पर लड़ाई या वैचारिक कम्युनिस्ट इनके बीच में होती रहती है। चौथा है, शीत युद्ध में शस्त्र दौड़, शस्त्र का बाजार और शस्त्र का जखीरा तैयार किया जाता है। शीत युद्ध में सामने वाले पक्ष को डराने के लिए शस्त्र का जखीरा तैयार किया जाता है, शस्त्र का भंडारण किया जाता है, शस्त्र का बाजार तैयार किया जाता है, ताकि सामने वाला पक्ष जो है इनका मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके। फिर शीत युद्ध में प्रचार का सहारा लिया जाता है। शीत युद्ध में दोनों गुट एक दूसरे के विरुद्ध व्यापक प्रचार प्रसार करते हैं, ताकि विश्व के अन्य देश जो है उनके पक्ष में आ सके। फिर शीत युद्ध जो है वास्तविक युद्ध से ज़्यादा भयानक होता है। शीत युद्ध वास्तविक युद्ध से ज़्यादा भयानक इसलिए होता है क्योंकि किसी को भी पता नहीं चलता है कि आगे क्या होने वाला है। ऐसा लगता है कि दोनों देशों के बीच में कब युद्ध हो जाए तो पूरा युद्ध जो है, पूरा विश्व जो है डर के साए में जीता है। इसलिए वास्तविक युद्ध से अधिक ज़्यादा भयानक होता है। फिर शीत युद्ध जो है ये मस्तिष्क से लड़े जाने वाला युद्ध है। शीत युद्ध जो है दिमाग से लड़ा जाता है। इसमें अपने दिमाग से ये दोनों महाशक्तिशाली देश या गुट विश्व के अन्य देशों को अपने दिमागी तरीके से एक दूसरे अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। इस तरह शीत युद्ध जो है एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। फिर इसमें विश्व शांति एवं सुरक्षा युद्ध के साये में रहते हैं। शीत युद्ध में विश्व शांति और सुरक्षा, ये कब युद्ध हो जाए इस तरह से डर बना रहता है और पूरा युद्ध के साये में पूरा विश्व जो है जीता है। तो ये शीत युद्ध की प्रकृति हो गई। इसके बाद शीत युद्ध का कारण। शीत युद्ध के कारण में पहला कारण है ऐतिहासिक कारण। इसमें 1917 में सोवियत संघ में
बोल्शेविक क्रांति हुई। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ में साम्यवादी सरकार की गठन हुई। अमेरिका इस साम्यवादी सरकार को हमेशा शक की नज़रों से देखता था, क्योंकि साम्यवादी सरकार मतलब मजदूरों की सरकार, और अमेरिकी जो गुट है ये पूंजीवादी गुट का समर्थन करता है। तो अमेरिका को हमेशा ये लगने लगा कि मजदूर जो है पूंजीवादी गुट को हमें ये तगड़ा जो है यहाँ पर झटका दे सकते हैं, और इस कारण अमेरिका हमेशा सोवियत संघ को शक की नज़रों से देखता था और उसकी क्रांति को भी शक की नज़रों से देखता था। उसका सोचना था कि इस क्रांति से अमेरिका का वजूद जो है खतरे में पड़ सकता है। इस कारण अमेरिका और सोवियत संघ के बीच गहरी वैमनस्यता बढ़ती गई। फिर युद्ध के समय भी हम देखते हैं कि अमेरिका ने हिटलर को उकसाया सोवियत संघ के खिलाफ, और जब सोवियत संघ सहायता मांगता है अमेरिका से तो अमेरिका सहायता देने से साफ इनकार कर देता है। उल्टा हिटलर को बोलता है कि सोवियत संघ पर आक्रमण करके उसको बर्बाद कर दो। तो ये ऐतिहासिक कारण है जिसके कारण दोनों देशों के बीच शीत युद्ध का जन्म होता है। दूसरा है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर जब सोवियत संघ को व्यापक क्षति पहुंचा रहा था तो उसी समय सोवियत संघ जो है अमेरिका और ब्रिटेन आदि देशों से सहायता मांगता है हिटलर से बचाव करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अमेरिका, ब्रिटेन आदि देश सोवियत संघ को किसी प्रकार की सहायता नहीं करते हैं, बल्कि हिटलर को ही उकसा देते हैं कि सोवियत संघ के ऊपर और आक्रमण करके उसको तबाह कर दो। तब यहाँ पर सोवियत संघ के मन में बैठ जाता है कि निश्चित तौर पर अमेरिका जो है ये सोवियत संघ को बर्बाद करने में तुला हुआ है, और एक द्वितीय मोर्चे के रूप में अमेरिका को टक्कर देने के लिए सोवियत संघ उभर कर सामने आता है। तो ये शीत युद्ध का दूसरा कारण है। तीसरा कारण है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मतभेद। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दोनों देशों के बीच मतभेद खुलकर सामने आता है, जिसमें अमेरिका कहता है कि विश्व में जो देश स्वतंत्र हुए हैं वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार का गठन होना चाहिए, जबकि सोवियत संघ का कहना है कि इन देशों में लोकतांत्रिक सरकार का गठन न होकर के जो पहले से ही सरकार गठित है पूर्वी यूरोप में, उन्हीं सरकारों को चलने देना चाहिए। तो इसको लेकर के दोनों देशों के बीच मतभेद होता है और ये मतभेद शीत युद्ध को जन्म देता है। फिर है माल्टा समझौते का उल्लंघन। इसमें 1945 में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और सोवियत संघ के प्रधानमंत्री स्टालिन, तीनों देशों के बीच एक माल्टा समझौता होता है। ये माल्टा समझौता क्या है? तो इसमें माल्टा समझौता ये पोलैंड को लेकर के होता है। इस समझौते में ये बात रहती है कि पोलैंड में शीघ्र ही चुनाव होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा और वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार का गठन होगा। लेकिन जैसे ही अमेरिका और ब्रिटेन के प्रतिनिधि पोलैंड जाते हैं चुनाव करने के लिए, तो वहाँ पर सोवियत संघ उसको सीमा में ही रोक देता है और पोलैंड के अंदर घुसने ही नहीं देता है। तो इस तरह माल्टा समझौते का सोवियत संघ खुल्लम खुल्ला विरोध करता है। इसको लेकर के फिर अमेरिका और सोवियत संघ में ठन जाती है और ये शीत युद्ध का एक कारण बनता है। फिर है शक्ति संघर्ष। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो गुट हो जाते हैं, एक है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा है सोवियत संघ। दोनों देशों के बीच शक्ति संघर्ष चलते रहता है। अपने अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए दोनों देश प्रयास करते रहते हैं। शक्ति बढ़ाने के लिए अन्य देशों को अपने पक्ष में लेने का प्रयास करते हैं, सैन्य शक्ति बढ़ाते हैं, परमाणु परीक्षण करते हैं, संधि करते हैं, समझौता करते हैं। इस संधि समझौता में हम देखते हैं नाटो, सिंटो, वार्सा पैक्ट जो है, ये सब संधि और समझौते दोनों गुटों के बीच में जो उनके सहयोगी रहते हैं इनके बीच में होता है। तो शक्ति संघर्ष जब दोनों देशों के बीच में बढ़ाने का प्रयास किया जाता है तो ये शक्ति संघर्ष ही दोनों देशों के बीच में वैमनस्यता का कारण बनता है और शीत युद्ध का उदय होता है। अंतिम है मार्शल प्लान। सन 1947 में अमेरिका ने यूरोप के जो देश थे जो युद्ध में भाग लिए हुए थे उनको व्यापक रूप से आर्थिक क्षति पहुंची रहती है। तो अमेरिका एक मार्शल प्लान तैयार करता है कि जितने भी यूरोप के देश हैं और उनको क्षति हुई है तो अमेरिका उनको आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। यूरोप में रूस को किसी भी प्रकार की, रूस मतलब सोवियत संघ, इसको किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। जबकि हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में
सबसे ज़्यादा नुकसान सोवियत संघ को ही हुए रहता है। तो सोवियत संघ को भी ये आशा रहती है कि इस मार्शल प्लान में जो भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी वो सोवियत संघ को भी प्राप्त होगी, लेकिन अमेरिका इसका सीधा खुल्लम खुल्ला इसका उल्लंघन कर देता है और सोवियत संघ को कुछ भी आर्थिक सहायता प्रदान नहीं करता है। तो इसको लेकर भी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच मतभेद की स्थिति निर्मित हो जाती है और ये भी शीत युद्ध का कारण होता है। शीत युद्ध के और अनेक कारण हैं, जिसमें है बर्लिन की नाकेबंदी है, सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते हुए रहता है, इसका उल्लंघन करना होता है। फिर यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप है, ईरान से सोवियत संघ का ना हटना आदि कई कारण हैं, जिसके कारण दोनों देशों के बीच शीत युद्ध जो है ये जन्म लेता है और यही जो है विश्व में शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे शीत युद्ध।